ट्वेल्थ क्लास साइंस के लिए फिजिक्स का डेट है 27। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू टू थिन पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस। पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस के लिए चार्जेस का मतलब पॉजिटिव चार्ज दोनों प्लेट्स पे हम शो करते हैं और पैरेलल प्लेट्स हैं तो दोनों पैरेलल मानेंगे। सपोज ए एंड बी और पैरेलल प्लेट ही शो करेंगे डायग्राम में। इसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी प्लेट से ई बी रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों प्लेट्स के अकॉर्डिंग तीन रीजन डायग्राम में हम शो करते हैं। रीजन फर्स्ट, इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो साइन कन्वेंशन से दोनों वैल्यू हो जाएंगी माइनस की। रीजन सेकंड में ई ए इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक लेंगे पॉजिटिव और एक लेंगे नेगेटिव। और रीजन थर्ड में दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में अलोंग द सेम डायरेक्शन तो दोनों वैल्यू हम लेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई ए और ई बी की वैल्यू लेते हैं इसमें पॉजिटिव। सबसे फर्स्ट डायग्राम फिगर से हम लिखेंगे इसमें लेट टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड शीट्स held parallel to each other। दोनों प्लेट्स पैरेलल मानिए A पैरेलल विद B। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों प्लेट्स की सिग्मा मान लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट सिग्मा A एंड सिग्मा B द सरफेस चार्ज डेंसिटीज फॉर प्लेट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। एक कंडीशन याद रखनी है, दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। लेट A ग्रेटर देन सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा बी ग्रेटर देन 0। अब तीनों रीजन में सेपरेट सेपरेट हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सपोज फर्स्ट रीजन मान लेंगे ई फर्स्ट, सेकंड में ई सेकंड और थर्ड रीजन में ई थर्ड। रीजन फर्स्ट में निकालेंगे ई फर्स्ट, हमने बताया था साइन कन्वेंशन से दोनों वैल्यू होंगी नेगेटिव। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ई और माइनस ई बी दोनों की वैल्यू रखेंगे इसमें। फॉर्मूला पता है हमें कि यदि हम एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट की थी उसमें रिजल्ट क्या आया था E इक्वल होता है सिग्मा अपॉन में 2 E0 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, E0 एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी, E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब यदि फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो E फर्स्ट लिखेंगे या सिग्मा E, देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं तो E फर्स्ट माइनस सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपॉन 2 E0 एप्सिलॉन। दोनों से अपॉन में माइनस कॉमन ले सकते हैं तो -1 अपॉन 2 E0 बाहर ब्रैकेट से वैल्यू बचेगी सिग्मा A प्लस में सिग्मा B। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये तो आएगी हमारी रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली रीजन सेकंड में अब हमने बताया था रीजन सेकंड में साइन कन्वेंशन से E A की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव और E B की वैल्यू लेते हैं इसमें नेगेटिव। तो E सेकंड की वैल्यू होती है E A माइनस E B। सेम वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा A अपॉन में 2 E0 माइनस सिग्मा B अपॉन में 2 E0 अपॉन में वैल्यू कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 E0 सिग्मा A माइनस सिग्मा B। सेम सिमिलरली रीजन थर्ड में अब साइन कन्वेंशन से ये वैल्यू लेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव प्लस की तो E थर्ड इंटेंसिटी थर्ड रीजन हो जाएगी E प्लस E B वैल्यू पुट करेंगे वही तो ये आ गया 1 अपॉन 2 E0 सिग्मा A प्लस में सिग्मा B। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ये वाली सेकंड और ये इक्वेशन भी थर्ड रिप्रेजेंट करते हैं। इसी से हम स्पेशल केस भी बन जाएंगे इसमें दो। क्या पहला बनता है, मान लिया कि सिग्मा जो पहली चार्ज डेंसिटी है ए प्लेट की वो तो मान लिया हमने प्लस सिग्मा और सिग्मा बी मान ली माइनस सिग्मा, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि चार्जेस ऑन प्लेट्स ए एंड बी आर इक्वल बट अपोजिट पैरेलल टू ईच अदर। इक्वल और अपोजिट चार्ज माने दोनों पर तो एक सिग्मा की वैल्यू सिग्मा रखते हैं और सिग्मा बी की माइनस सिग्मा। तो तब तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तीनों इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। तो E फर्स्ट जब वैल्यू प्लस माइनस होती है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो E फर्स्ट बराबर E थर्ड ये तो होगी 0। E सेकंड की वैल्यू हो जाती है हमारी 2 सिग्मा अपॉन 2 E0, 2 से 2 कैंसिल तो
intensity in second region for first special cases becomes sigma upon epsilon of permittivity। इसका मतलब it means electric intensity between plates do not depend upon the distance between the plates। इसका मीनिंग है कि डिस्टेंस पे E की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है। सेकंड स्पेशल केस में अब हम मानते हैं कि दोनों जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों के मान ले प्लस की, एफ सिग्मा ए इक्वल सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा। इसका मतलब दोनों प्लेट्स क्या है, प्योर चार्ज है और इक्वल है, बोथ आर चार्ज इक्वली एंड सिमिलरली, एक समान है। तो ई फर्स्ट की वैल्यू होती है इधर से माइनस सिग्मा अपॉन ई जीरो, ई सेकंड की जीरो हो जाएगी और ई थर्ड की वैल्यू प्लस की होती है सिग्मा अपॉन में ई जीरो एप्सिलॉन। सिंपल टॉपिक है, टू इनफाइनाइट पैरेलल की वैल्यू फाइंड आउट की है, नोट कीजिए इसको, समझिए अच्छी तरह। टॉपिक किया है तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फॉर्मूला बेस। पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ए चार्ज 100 वोल्ट फाइंड द चार्ज। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें निकालनी है चार्ज। चार्ज का मतलब Q सिंबल है, यूनिट कूलम, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल V की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट और डिस्टेंस स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे रखा है 1 मीटर। टॉपिक में क्या है, कोई एक पॉइंट दे रखा है चार्ज, तो हमें पता है एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट वन पॉइंट, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q अपॉन R। एक्सप्रेशन किया था हमने इसका, हमें कांस्टेंट वैल्यू पता है, 1/4 पाई E0 होगी 9 10 की पावर 9 इन न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2 बाय Nm स्क्वायर C माइनस 2। V की वैल्यू 100 1/4 पाई E0 की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9 और इनटू में Q निकालना है अपन R की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से Q की वैल्यू आ जाती है 100 * 1/9 * 10 की पावर 9, ये आ गया हमारा 1.1 10 की पावर -8 कूलम। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस है, बस फार्मूला पता होना चाहिए, जो गिवन वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला पुट करते हैं। V की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, Q निकालना है, तो पोटेंशियल एक पॉइंट पर फार्मूला है V = 1/4 पाई 0 Q अपॉन R। पोटेंशियल है, चार्ज निकाला है हमने Q, तो चार्ज की यूनिट क्या लिखते हैं, कूलम। सेकंड क्वेश्चन समझिए, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 pF पिकोफैराड is charged to a potential of 20 volt। डिटरमाइन द दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहला है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और दूसरा है चार्ज ऑन कैपेसिटर। गिवन वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, कैपेसिटेंस C की वैल्यू दी रखी है 50 pF। हमें पता है कि जो 1 pF है पिकोफैराड वो होता है 10 की पावर -12 फैराड। भैया तो कह लो माइक्रो म्यू म्यू है, या माइक्रो ही क्या होता है हमारा पिकोफैराड। 10 की पावर -6 और 10 पावर -6 हो जाती है 10 पावर -12। पोटेंशियल दे रखा है V 20 वोल्ट। फर्स्ट केस में निकालना है एनर्जी, सिंबल होता है U। अब C और V की वैल्यू दे रखी है और कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटर का एनर्जी का फॉर्मूला 3 सूत्र बताए थे हमने इसके, तो इसका है C और V की टर्म में U = ½ CV स्क्वायर। तो ½ C की वैल्यू रखी, V का स्क्वायर, ये आ गया हमारा 10 की पावर -8 और एनर्जी है तो ये वर्क हो चाहे एनर्जी हो, यूनिट लेते हैं जूल, कैपिटल J। सेकंड केस में चार्ज निकालना है, फॉर्मूला पता है एज वी नो दैट कैपेसिटर क्या होता है, C = Q अपॉन V। चार्ज गिवन टू कैपेसिटर पर यूनिट पोटेंशियल, C = Q अपॉन V और Q निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो Q = CV। C की वैल्यू 50 गुना 10 पर घटा 12 और ना V की वैल्यू 20, 50 गुना 100 ये आ गया हमारा -9 10 की पावर -9 कूलम। तो ये आपके दो वैल्यू निकाली हमने, फर्स्ट में एनर्जी U की वैल्यू, सेकंड में चार्ज Q की वैल्यू निकाली है। सिंपल फार्मूला बेस है, न्यूमेरिकल है, तो ये भी पेपर में जरूर पूछे जाते हैं 3-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी, आप इसको नोट डाउन कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए।